गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2018 में सॉलिड स्टेट से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 2018 में इससे कुल 3 क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में सॉलिड स्टेट से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2018 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक धातु का रवाकरण, एक धातु का रवाकरण, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैक एससीपी है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैक है ना, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन जिसको बोलते हैं आप, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना है ना, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या, देखिए कोऑर्डिनेशन संख्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसी हिंदी लिखा हुआ, यहाँ भी वही लिखा हुआ है ना। बहुत बच्चे क्या होते हैं सिर्फ हिंदी में ही याद करते हैं नाम, तो देखिए गलत वहाँ पर आपको है ना दिक्कत हो जाएगा। हेक्सागोनल है ना, यहाँ देखिए जो एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक, उसी को हिंदी में लिख दिया। इसका हिंदी होता है षष्ठ है ना, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन होता है ना, संरचना षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन है ना, एससीपी, जिसको शॉर्ट में आप एससीपी बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है। तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको आप बोलते हैं उप संयोजन संख्या है ना, इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। उपसर्ग या समन्वय संख्या भी इसका नाम है ना, इसका नाम समन्वय संख्या भी होता है। उपसर्ग संयोजन संख्या या समन्वय संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्वेश्चन कह रहा है धातु का रवाकरण किसमें हो रहा है, एससीपी हेक्सागोनल में हो रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। याद रखिएगा ये एससीपी है ना, आपको अगर पूछेगा है ना सीसीपी है ना, सीसीपी रहे है ना, या एफसीसी रहे, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है ना। क्यूबिक क्लोज पैक संरचना का रहेगा है ना, फेस सेंटर क्यूबिक संरचना का रहेगा, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं। तो क्रिस्टलीय संरचना में ये परमाणु को हम गोला मान के अध्ययन करते हैं, और कोई एक गोला जितने गोला से घिरा होता है, घेरने वाले को कोऑर्डिनेशन नंबर घेरने वाले को बोला जाता है। तो अगर एससीपी संरचना होती है तो उसमें जो है एक गोला है ना कुल 12 गोलों से घिरता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। और सीसीपी क्यूबिक क्लोज है ना पैक जो संरचना होता है, या एफसीसी है ना का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। एक और है बीसीसी है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक अंतर केंद्रित है ना संरचना होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, याद रखना है ना। ये एससीपी का पूछा है तो 12 होगा, और बीसीसी पूछे चाहे सीसीपी एफसीसी रहे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और बीसीसी का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बीसीसी है ना, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है ना, खाली जगह का प्रतिशत है, और किस इकाई सेल में पूछ रहा है, बीसीसी में पूछा जा रहा है, बीसीसी में। तो देखिए मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक अंतर केंद्रित है ना जो संरचना होती है। तो इसमें एक टर्म है संकलन क्षमता है ना, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी हम किसको बोलते हैं, तो कुल उपलब्ध स्थान का जितना प्रतिशत स्थान घेरा जाता है, छेका जाता है, उसको हम बोलते हैं है ना संकुलन क्षमता बोलते हैं है ना। तो बीसीसी में जो है, बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है, बीसीसी का संकुलन क्षमता 68% होता है, निकाल के बताया जाता है इसको। आप याद रखिए है ना, बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना हो गया, 68% हो गया। मतलब दिए गए
जो उपलब्ध स्थान है उसमें ये बीसीसी संरचना में जो है 68% स्थान को घेरा जाता है। तो खाली जगह कितना बचेगा, खाली प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 में हम क्या करेंगे 68 को घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा 32%। तो इसका सही जवाब क्या होगा, है ना, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत का आंसर क्या होगा 32% होगा। और हम बता देते हैं आपको, ये तो बीसीसी के लिए पूछा था। अगर कभी आपको एग्जाम में, है ना, ये आपको सीसीपी, है ना, सीसीपी या एफसीसी के लिए पूछे, है ना, सबसे अधिक जो है पैकिंग इसी संरचना का होता है ना, सीसीपी या एफसीसी का जो है, एफसीसी का संकुलन क्षमता 74% होता है ना, 74% होता है। तो इसमें खाली कितना रहेगा, है ना, खाली कितना रहेगा, तो 100 में हम क्या करेंगे 74 को घटा देंगे, है ना, तो कितना बचेगा, ये 10 में 4 गया 6 हुआ, ये 26%, है ना, कितना हो जाएगा 26% हो जाएगा, है ना। किसमें, ये सीसीपी या एफसीसी, है ना, किसमें बता रहे हैं सीसीपी, क्योंकि अगर बीसीसी पूछा है तो कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन क्या पूछा है ये भी ध्यान रखना है, मुक्त खाली जगह पूछ रहा है ना, खाली जगह का प्रतिशत, खाली जगह। तो ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा बीसीसी का संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं जो कुल उपलब्ध स्थान का जितना प्रतिशत स्थान घेरा जाता है, छेका जाता है, तो वो कहलाता है ना पैकिंग इफिशियंसी, है ना, संकुलन क्षमता। तो बीसीसी का संकुलन क्षमता होता है 68% होता है। तो खाली जगह कितना बचेगा, है ना, खाली जगह तो प्रतिशत में बोलेंगे तो 100 में 68 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर होगा। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे, है ना, सीसीपी या एफसीसी में अगर संकुलन क्षमता पूछेगा तो 74 और खाली पूछेगा तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, है ना। और अगर इसका बीसीसी का अगर संकुलन क्षमता पूछे 60, एक होता है सिंपल क्यूबिक, है ना, अगर सिंपल क्यूबिक का अगर पूछेगा, सिंपल क्यूबिक, है ना, सरल घनीय जो संरचना होता है ये 52.4 होता है उसका संकुलन क्षमता, है ना, इसका सिंपल क्यूबिक संरचना का, है ना। और अगर इसका खाली जगह पूछेगा तो 100 में घटा दीजिएगा, है ना। तो इस ढंग से ये क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पूछा, खाली जगह पूछ रहा है कि जो पूरा भरा हुआ वो पूछ रहा है जिसको हम संकुलन क्षमता बोलते हैं, तो उसके आधार पर ये क्वेश्चन तो हम सबका बता दिए, आप याद रखना। यहाँ बीसीसी के लिए खाली जगह, तो इसका बीसीसी का संकुलन क्षमता 68% होता है, तो खाली जगह हम 100 में 68 को घटा देंगे 32 होगा इसका। अगर एफसीसी या एफसीसी पूछेगा तो इसका संकुलन क्षमता 74% होता है, खाली जगह पूछेगा तो 26% होगा। एक सिंपल क्यूबिक संरचना होता है, इसका संकुलन क्षमता 52.4 होता है, और खाली जगह पूछेगा तो 100 में घटा दीजिएगा, सिंपल क्यूबिक का निकल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है। चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल वॉइड, रिक्ति जिसको बोलते हैं वॉइड, और अष्टफलकीय, है ना, वॉइड होता है। देखिए ये जो होता है ना चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय जो रिक्ति बनता है, द्विविमीय षष्ठकोणीय जो निबिड़ संकुलन होता है, ये उसको जो है ना, जब ये प्रथम परत के ऊपर जब, है ना, रखा जाता है तो उस स्थिति में ये आपको चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड का निर्माण होता है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर ये जैसे आंसर को हम अगर कौन होगा, देखिए बीसीसी है और एफसीसी है, तो ये तो बीसीसी में कभी होगा नहीं। बीसीसी का जो अरेंजमेंट होता है इसमें जो प्रथम परत का गोला होता है सब एक दूसरे से अलग अलग होता है, तो वहाँ पर ये चतुष्फलकीय और ये अष्टफलकीय वॉइड का बनना संभव है नहीं, तो ये तो पहले ही कट गया। एससीपी है और सिंपल, देखिए सिंपल क्यूबिक में कभी भी आपको ये संभव है नहीं, तो ये भी कट गया। सी नंबर है एससीपी और सीसीपी,
और डी नंबर फिर बीसीसी है, तो ये भी कट गया। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपको है ना ये एससीपी और सीसीपी होगा, है ना। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय डिवाइड बनता है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? एससीपी और सीसीपी होगा, सही है। तो ये था 2018 में, है ना, 2018 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो फिर हम अगले वीडियो में आगे जो है सॉलिड स्टेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।